Hi guys, this is Bina Hashmi and my channel is Unicorn Narrative, जहाँ हम बहुत सारी फैंटेसी दुनिया को अपनी उर्दू ज़बान में कन्वर्ट करके लेकर आते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपना लवली रनर ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है। इसके पिछली एपिसोड में हम देखने हैं कि एम सोल जो है वो किम टाई सांग के साथ ब्रेकअप कर लेती है और संजय इस बात पे बहुत खुश होता है और एम सोल और संजय की दोनों की इस में दोबारा से फ्रेंडशिप हो जाती है और जहाँ पे उससे अपनी अम्मी के बारे में भी पता चलता है। उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और इसको अपना एक्सीडेंट भी दोबारा इससे याद आ जाता है। और अब एपिसोड नंबर 7 जहाँ पे हम एक फ्लैशबैक देख रहे हैं जिसमें उसका पहले की ज़िंदगी जो उसकी थी वक्त पर चेंज होने से पहले उसमें उसका जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसकी सारी दिखा रहे हैं कि डिटेल्स उसमें कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पे संजय उसे दोबारा बचाता है और उस कल्प्रिट को भी उसे पुलिस के हवाले कर देता है। खुद भी चोटें खाता है और उसे भी बचाता है। और यहाँ पे इमसोल को समझ आती है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि प्री प्लान मर्डर था, लेकिन वो इसमें बच जाती है। और फिर प्रेजेंट डे जब वो वापस दोबारा जाती है तो आज भी उसका दोबारा एक्सीडेंट होता है और वही टैक्सी ड्राइवर उसे दोबारा किडनैप करके ले जाता है। संजय दोबारा नाउमीद होकर पार से घर आता है लेकिन वो देखता है कि इमसोल घर में नहीं है। वो उसके भाई से पूछता है कि इमसोल कहाँ है, लेकिन उसका भाई कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर उसे ख्याल आता है कि इमसोल ने उसे बताया था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है और उससे फिर सारी झलकियाँ याद आती हैं कि जो उसे वो फ्यूचर के बारे में बताती है ख्वाब का कह के वो सब सच होती है। वो फिर इधर इमसोल को देखते हैं वो भाग रही है उससे क्योंकि वो कार से निकल जाती है जैसे पहले निकलती थी। फिर संजय पुलिस को भी साथ लेता है और वो वहाँ पे जाता है और एन वक्त पर पहुँचकर उसे बचा लेता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल सारंगे लव यू। और आगे देखते हैं तो यहाँ पे इमसोल का जो वक्त का चक्कर दोबारा तब्दील होता है और जहाँ पे जब हम देखते हैं उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो फिर कहीं चली जाती है। वो एक और कस्टमर में समझती है कि मुझे ओसियोनारा में वापस चली है, बट टू हर सरप्राइज शी इन कॉस्ट्यूम फॉर शूटिंग ड्रामा। वो चेक करती है संजय के बारे में, उसे देख के खुश होती है। फिर अचानक उसे याद आता है कि आज जो उन्होंने मिलने के लिए तय किया हुआ था वो पार्क करवाना थी जहाँ पे उन्होंने मिलने का सोचा हुआ था, लेकिन वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है क्योंकि वो संजय से सब्र नहीं होता और वो उस गिफ्ट को पहले ही निकाल के वहाँ से जा चुका था। वो फिर अपने घर वापस जाती है। यहाँ पे भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है और यहाँ पे उसे कॉल आती है अपने फ्रेंड की जो कि उसके भाभी भी बन चुके हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डिलीवरी हो जहाँ पे उसे कॉन्सिडेंस होता है। वो संजय को पानी में गिरा देती है लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो संजय ही है। वो उसे चैट करती है, उसे कहती है कि और यहाँ पे उसे कॉल आती है फ्रेंड की, वो माम बनने वाली हॉस्पिटल जाती है और यहाँ पे कोइंसिडेंट होता है वो संजय को धक्का दे देती है और वो गिर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता। वो एक दूसरे के साथ दोबारा चिट चैट कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम मेरी इतनी कीमत है और तुम्हें अदा करनी है। उनसे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपने आज की तस्वीरें भेजो। वो उसे तस्वीरें भेज रहा है, ये एक फनी मोमेंट है। फिर वो दोबारा उस कंसर्ट में जाती है, उसे इस दफ़ा भी कंसर्ट का टिकट नहीं मिलता। फिर वो उसका कंसर्ट बाइट देख रही होती है जैसे पहले करती है और वहाँ पे बर्फ़बारी होने शुरू हो जाती है और फिर अचानक उसका जैसे पहले मोबाइल गिरा था उसी तरह फिर दोबारा गिर जाता है। तो उसे ख्याल आता है कि जैसे उस रात पिछली दफ़ा हुआ था पहले भी हो चुका है, तो क्या इस रात भी वही सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं, तो क्या पता वो संजय से मिल सके। फिर वो सॉरी फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर योर सपोर्ट। बहुत सारंगे।